हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है महाभारत के एक किरदार पे, कर्ण पे। अगर आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा निराश हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ गई है, तो आपके महाभारत का जो किरदार है कर्ण, इससे आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। कहने के तो कर्ण महाभारत के युद्ध में हार गया था, लेकिन कर्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध को एक तरफा कर दिया था। 5 पांडव थे, अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े थे, रथ की ध्वजा पे श्री हनुमान जी बैठे थे और रथ के पहियों को श्री शेषनाग ने जकड़े रखा था। फिर भी अकेला कर्ण महाभारत के युद्ध में, एक तरफा युद्ध में सब पे भारी पड़ रहा था। तो कर्ण से क्या आपको बात सीखने को मिलती है? कर्ण इकलौता कैरेक्टर जो संपूर्ण महाभारत का कारण बना और संपूर्ण महाभारत को एक तरफा करने वाला ही कर्ण एक योद्धा था। अर्जुन जिसके पास सारी पावर्स थी, जिसको सब मिला है, जिसको राजपाट मिला है, जिसको कुल मिला है, जिसको क्षत्रिय होने का क्रेडिट मिला है, सब कुछ उसको मिला है, मतलब कि उसको सब कुछ डेस्टिनी ने पहले से दिया, नहीं कर्ण को कुछ नहीं मिला। कर्ण जब हुआ था तब उसकी माता ने भी उसको त्याग दिया था। कर्ण किस कुल का था वो भी उसे नहीं मालूम था। कर्ण को जिस कुल से शिक्षा लेनी थी, द्रोणाचार्य से, वहां से वो शिक्षा नहीं ले पाया, क्योंकि वहां पे भी सिर्फ क्षत्रिय को शिक्षा दी जाती थी। कर्ण को अपना कुल नहीं पता था। फिर भी कर्ण ने अपनी जो धनुर्विद्या थी वो सीखी, खुद को मजबूत बनाया, सारी परिस्थितियां अगेंस्ट होते हुए भी खुद को वहां पे खड़ा किया जहां पे वो सबके अगेंस्ट खड़ा हो गया। ये था कर्ण का कैरेक्टर हमें बताता है कि लाइफ में सिचुएशन भले कैसी भी हो, आपसे बड़ा भी आपके सिचुएशन में खड़ा हो जाए, आपका परिवार भी आपके साथ में नहीं हो, आपका पूरा कुल, आपका खानदान आपके अगेंस्ट खड़े हो, फिर भी आपको बाउंस बैक कैसे करना है वो आपको कर्ण का कैरेक्टर सिखाता है। ये होता है माइंडसेट जो कर्ण का रहा होगा। सेकंड, कर्ण का कोई दोस्त नहीं था, इकलौता दोस्त बना था दुर्योधन। कर्ण को ये बात क्लियर कट थी कि महाभारत में युद्ध में उसका हारना तय है, क्योंकि जहां पे श्री कृष्ण हो, हनुमान जी हो, शेषनाग उस रथ का पहिया पकड़े हुए हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका हार आपकी निश्चय है, क्लियर था। लेकिन फिर भी कर्ण दोस्ती निभाने के लिए, दुर्योधन की दोस्ती निभाने के लिए कर्ण, जब उसको पता था मेरा परिणाम निश्चित है, मेरी हार निश्चित है, फिर भी कर्ण एक सच्चे दोस्त के लिए भिड़ गया। एक सच्चे दोस्त के लिए, दुर्योधन के लिए कर्ण भिड़ गया और खुद की जान की परवाह नहीं की। तो लाइफ में अगर आपको लाइफ में कोई अच्छे दोस्त मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे माता पिता मिले, या फिर आपका माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी नीचे जाना पड़े, लेकिन मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि आप दोस्त कमाते नहीं हो, आप दोस्त बनाते हो, और वो जो कमा लेते हैं ना, वो फिर उसे छोड़ना नहीं होता है। क्योंकि आजकल लोग क्या होते हैं, अपने मतलब से काम करते हैं। कर्ण ने अपना मतलब देखा ही नहीं, इसलिए महाभारत में कर्ण के कैरेक्टर को सबसे बेस्ट माना गया। अभी एक बात देखिए, जब एक बात आपको भी पता होगी, जब कर्ण एक तीर चलाता था युद्ध के मैदान में अर्जुन की तरफ, तो अर्जुन का रथ है, 1-2 पहिए नहीं पीछे खिसकता था, 1-2 हाथ। और जब अर्जुन तीर चलाता तो कर्ण का जो रथ था वो 30 पहिए पीछे खिसकता था। फिर भी प्रशंसा अर्जुन की नहीं हो रही थी, कर्ण की हो रही थी, क्योंकि श्री कृष्ण को पता था यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हनुमान जी खड़े हैं, रथ शेषनाग ने पकड़ा रखा, फिर भी कर्ण तीर चला रहा है तो 2 हाथ पहिए पीछे चल रहा है, और जब अर्जुन मार रहा तो 30 हाथ, क्यों? कर्ण में वो एबिलिटी थी, वो पावर थी, कर्ण में वो माइंडसेट था, इसलिए श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हैं। तो लाइफ में आप भले कितने भी नीचे हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका माइंडसेट सही है और आप एक सही दिशा में जा रहे हो, तो मैं बता रहा हूँ भगवान आपके हमेशा साथ रहते हैं। भले आपको लग रहा है कि आपको अपोजिट लोगों के साथ ज्यादा है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास ज्यादा क्रेडिट है, लेकिन किसी न किसी रूप में भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं और आपके ऊपर खड़े रहते हैं भगवान। इसलिए आजकल जो भी लोगों को मिल रहा है, ज्यादातर लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो अर्जुन तो नहीं हो सकते, क्योंकि अर्जुन को सब पहले से मिला है। आजकल मोस्टली कर्ण ही है, और कर्ण के जैसे आपको माइंडसेट रखना है, क्योंकि आजकल गुरु भी नहीं मिल रहा है, खुद का गुरु खुद ही बनना पड़ रहा है। आपको भी गुरु खुद ही ढूंढना पड़ेगा, खुद ही लर्निंग करनी पड़ेगी, कोई भी आपको सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। इसलिए खुद का कर्ण भी खुद करना है, और खुद का द्रोणाचार्य भी आपको खुद ही बनना है, फिर आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि आपको यहाँ पे सही शिक्षा देने वाला आज के टाइम में कोई नहीं है, ये आपको मान लेना है। और सबसे बड़ी चीज जो कर्ण में थी,
जिसने उसको दानवीर कर्ण बना दिया। वैसे ही माइंडसेट आपको रखना है। कर्ण में ग्रेटिट्यूड बहुत था। ग्रेटिट्यूड कर्ण का इतना था कि आप इसको आज के जमाने में आपको शायद ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसकी आप इस तरीके से प्रशंसा कर पाए। एक कहानी है, कर्ण और अर्जुन में ऐसा था कि दान देना था। तो अर्जुन क्या कर रहा था, प्रजा आ रही थी और प्रजा को एक निश्चित एक थैला या फिर एक जो भी है एक उसमें से सोना बांट रहा था। और जब कर्ण को ये काम दिया गया तो कर्ण ने बोला जिसको जितना चाहिए ले जाइए, ये पड़ा सोना। तो ये चीज बताती है कर्ण ने परवाह नहीं की अपने राजपाट की, अपने कोष की, कि हाँ भाई जिसको जितना चाहिए वो ले जाओ, इसलिए वो दानवीर कर्ण है। कर्ण ने अपने जो कुंडल था सोने का कवच, जिसको पता था ये कुंडल नहीं रहूंगा तो शायद मैं इस युद्ध में हार सकता हूं, क्योंकि इस कुंडल के रहते हुए सबको पता था कर्ण को कोई हरा नहीं सकता, सृष्टि में कोई कर्ण को नहीं हरा सकता। तो कर्ण ने वही दान में दे दिया। कर्ण ने ये नहीं सोचा कि भाई इसके जाने से मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि कर्ण दानवीर था। कर्ण दानवीर था, ग्रेटिट्यूड उसमें फुल था कि भाई मैं दे दूंगा, सही काम के लिए कभी मना नहीं करूंगा, अगर किसी की हेल्प हो रही तो मना नहीं करूंगा, ब्राह्मण देव ने मांगा है तो मैं दे दूंगा। और कर्ण ने वो कृतज्ञता दिखाई और दे दिया। कर्ण का सबसे इंपॉर्टेंट मोस्टली जो कैरेक्टर है वो आपको सीखने को तब सीखना चाहिए कि युद्ध हो गया था, युद्ध में कर्ण को तीर लग गया था, कर्ण मूर्छित पड़ा था, उसकी जान निकलने वाली है। अब उसकी जान निकलने वाली है, वो पूरा मतलब कि अब कर्ण यहाँ पे डेड होने वाली है। कर्ण की, कर्ण पड़ा है, मूर्छित है, ब्लड निकल रहा है। फिर श्री कृष्ण ने कहा मैं इसकी आखिरी परीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान आपकी आखिरी परीक्षा लेता है आपकी लाइफ में। श्री कृष्ण जाते हैं ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास और कर्ण के सामने झोली फैलाते हैं। अब कर्ण मूर्छित पड़ा है कि अब उसको सेकंड में कर्ण की जान निकल जाएगी। तो अभी कर्ण ने श्री कृष्ण को बोला, हे ब्राह्मण देव, मेरे पास इस हालत में हूं कि आपके पास देने को कुछ नहीं है, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूं। तो ब्राह्मण भी बोलते कुछ नहीं, अब नहीं है तो मैं क्या। लेकिन कर्ण क्या करता है, अपने सोने का दांत तोड़ के, उस समय इतना किसे सोचता है, अपने सोने का दांत तोड़ के और श्री कृष्ण को देता है जो कि ब्राह्मण रूप में है, और बोलते हैं कि मेरे पास अभी यही है। तो देखिए जिसकी प्राण जा रहे हैं, जो डेडलाइन पे है, जिसका प्राण जा रहा है, फिर भी ये नहीं सोच रहा है और फिर भी दान देने का सोच रहा है, ब्राह्मण को खाली नहीं भेज रहा है। तो सोचो कर्ण का कैरेक्टर क्या रहा होगा। इसलिए हमेशा महाभारत में कर्ण के कैरेक्टर की सबसे ज्यादा प्रशंसा की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन खराब है तो आपको बाउंस बैक कैसे करना है, खुद का गुरु कैसे ढूंढना है और खुद को कैसे ग्रेटिट्यूड के साथ आगे बढ़ाना है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप इस कलयुग में सक्सेस हो पाओगे। ये कर्ण से बहुत ज्यादा हमने सीखने वाली चीजें थी। कर्ण ने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां भी की थी जिसकी वजह से आज उनको मतलब कि महाभारत में उनको हार का सामना देखना पड़ा। तो वो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सीखने वाली चीजें हमने आज सीखी है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आई होप वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कर्ण की क्या गलतियां रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।